Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss a question number 7, exercise 10.2. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. हमने length of chord निकालनी है larger circle की, जो smaller circle को touch करते हुए आगे की तरफ move कर रही है। तो ये क्वेश्चन है क्या, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है। तो ये एक फिगर ड्रॉ की हुई है, दो सर्कल्स इसमें दिख रहे हैं, इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, इनके रेडियस जो है डिफरेंट है। ये सर्कल का सेंटर है ओ, और जो ये कोड है यहाँ पर हम इस कोड को मेंशन कर रहे हैं पी क्यू। ये स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए ये एक कोड है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। लेंथ ऑफ कोड हमने निकालनी है लार्जर सर्कल की, तो ये लार्जर सर्कल के लिए पी क्यू जो है कोड है, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ओ से इस पॉइंट, ये पॉइंट हम ए ले रहे हैं, ओ और ए को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। ये पी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ओ और पी को अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में गिवन है, ये सारे गिवन स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है। दे टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कोड है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है और हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ओ ए एंड ओ पी। ये सब गिवन है स्टेटमेंट में, ये सारी की सारी स्टेटमेंट से लिया हुआ है। आफ्टर दैट ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स जो ये लाइन है ओ ए, ये पी क्यू के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, जो रेडियस है वो टेंजेंट पर एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करता है। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए एंड पी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ओ ए एंड पी एंड वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट में इट इज गिवन दैट रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन है। 3 सेंटीमीटर ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, जो ये लार्ज सर्कल है इसका 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला ओ ए एंड पी। ये जो साइड है ओ पी, इसका होल स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओ पी ये जो साइड है इसकी जो वैल्यू है ये 5 है, ओ ए इसकी जो वैल्यू है ये 3 है। देन हम ले रहे हैं ए पी स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे। ए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर की वैल्यू है 25, 3 स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे 9, ये आ जाएगा 16। ए पी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ए पी की वैल्यू आ जाएगी 16 अंडर द रूट, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। ये जो कोड है इसका हाफ डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ये एक रिजल्ट है जो हम यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये फिगर है, अगेन इसको कंप्लीट किया है, ये 5 3 थे, ये हमने 4 फाइंड आउट किया। ये रिजल्ट, नाउ वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट, जो परपेंडिकुलर है सेंटर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कोड के ऊपर, ये सेंटर है और ये कोड है पी क्यू, इसके ऊपर ये जो है इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ए पी दैट इज इक्वल टू ए क्यू। अगर कोई कोड किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, कोई लाइन किसी कोड को बाइसेक्ट करती है, तो ये और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना लेंथ ऑफ कोड पी क्यू, ये चीज हमने निकालनी थी। पी ए अभी हमने जो प्रूव किया है 4 सेंटीमीटर, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। तो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस ए क्यू। अब पी क्यू पी ए और ए क्यू की फॉर्म में लिखा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी। ए पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड हमने निकालना था 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8 इन दिस वीडियो। एक्सरसाइज 10.2 है, स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये फिगर में गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, इसके अंदर जो है एक हमने सर्कल इंसर्ट किया है, उसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। हमने ये रिजल्ट जो है प्रूव करना है कि इनकी जो लेंथ का सम है ए बी प्लस सी डी,
ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए डी टोटल ये बनेगी, बी सी ये बनेगी। ये फिगर हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। After that we are using these results in this question. Tangents drawn from external point to the circle are equal। ये हमें फिगर दी हुई है, ये जो पॉइंट है A और ये जो सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटर को टच कर रहा है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे ये Q है, ये R है और ये S है। तो ये जो है पॉइंट A, ये एक टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी लाइन। ये AP और AS ये जो डिस्टेंस है इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से ये बी पॉइंट है, ये सर्कल के आउटसाइड है, तो ये एज ए टेंजेंट इक्वल आ जाएंगे। बीपी और बी क्यू ये इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल आती है। यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये डी पॉइंट है, ये सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये एज ए टेंजेंट आएंगे क्योंकि ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। डी आर एंड डी एस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। ये जो सी पॉइंट है ये भी सर्कल के जो है एक्सटर्नल पॉइंट पे लाई करता है और ये एज ए टेंजेंट एक्ट करेगा। सी आर ये डिस्टेंस एंड सी क्यू, तो ये हम रिजल्ट यूज करते हुए सारे जो डिस्टेंस है इनको हम इक्वल प्रूव करेंगे। और हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये ए पॉइंट के लिखा है ए पी ए एस, बी पॉइंट के लिए हम लिख रहे हैं बी पी बी क्यू, थर्ड हम ले रहे हैं सी पॉइंट के लिए सी क्यू सी आर, ये इक्वल लेंगे हम, सी क्यू इक्वल टू सी आर। लास्ट ये डी पॉइंट है, इसके लिए हम लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। इन चारों पॉइंट्स को जो हमने ये रिजल्ट यूज करके रिजल्ट्स लिखे हैं इनको अब हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग 1 to 4। हमने ये रिजल्ट्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ये डिस्टेंस इक्वल लिख लिए। इन चारों को अब हम ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड ऐड करेंगे ए पी बी पी सी आर डी आर, ये हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया। ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस ये हमने राइट साइड पे लिखे हैं। ए पी प्लस बी पी इनका हम इकट्ठा करेंगे। ए पी प्लस बी पी ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी। नेक्स्ट हमारे पास है सी आर प्लस डी आर, इनको इकट्ठा करके हम लिख रहे हैं, ये टोटल लेंथ बनेगी सी आर और डी आर, ये वाली लेंथ बनेगी सी डी। इधर है ए एस और डी एस इधर लिखा हुआ है, इसको हम इकट्ठा करेंगे ए एस प्लस डी एस, ये बनेगा ए एस प्लस डी एस, ये वाली लेंथ बन जाएगी। ये है टोटल ए डी। इन दोनों को लिखेंगे अब हम बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए पी प्लस बी पी इसकी जगह हम लिखेंगे ए बी, ये इस फिगर से क्लियर है। ये वाला डिस्टेंस है टोटल। सी आर और डी आर ये डिस्टेंस है, टोटल सी डी बनेगा दैट इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ये वाली जो लेंथ है ये बनेगी ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू ये लेंथ बनेगी हमारे पास बी सी। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.